हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के ग्रह पार्ट फर्स्ट। इसमें हम ग्रहों की सूर्य की सापेक्ष स्थिति के लिए याद करेंगे, ग्रहों का द्रव्यमान घनत्व के अनुसार बढ़ता घटता क्रम, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की संख्या कितनी है। ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, एक जो नौवा ग्रह था प्लूटो यम, वो उसके लिए अब ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। कल जब हम दूसरा पार्ट ग्रहों का देखेंगे तो उसमें हम पूरा सब डिस्कस करेंगे। ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, तो अब हम सूर्य के सापेक्ष ग्रहों से सूर्य से ग्रहों की दूरी किस क्रम में है, तो आइए अब हम थोड़ा उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सूर्य रहा। जैसे पहले क्या है, दूरी के अनुसार सूर्य से पहला पॉइंट है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही के लिए ही क्या बोलते हैं, बढ़ता क्रम, आरोही या बढ़ता क्रम। ठीक है, पहला पॉइंट। तो ये हमारा सूर्य रहा। ठीक है, ये सूर्य हो गया। अब ग्रहों की स्थिति इसके सापेक्ष हम देखते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध। फिर बुध के बाद कौन सा आता है, शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में कौन सा आता है, मंगल। मंगल के पश्चात आता है बृहस्पति। बृहस्पति के पश्चात आपका आता है शनि। शनि के पश्चात आपका आता है अरुण, और अरुण के पश्चात आपका आता है वरुण। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्रम रहेगा आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये तो हो गया आपका सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है, बढ़ता क्रम। यानी कि सबसे पास में देखा जाए तो सूर्य से बुध है, और अगर कहीं सबसे दूर देखा जाए सूर्य से तो वरुण है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए मुझे मिटालना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या है। यानी कि परिक्रमण अवधि होती क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए। परिक्रमण अवधि में कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, वह जितनी अवधि में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो वह उस ग्रह की परिक्रमण अवधि कहलाती है। ठीक है, एक होती है परिक्रमण अवधि और दूसरी होती है परिभ्रमण अवधि। सेकंड कौन सी होती है, एक होती है परिक्रमण अवधि और दूसरी होती है परिभ्रमण अवधि। तो देखिए, इसमें क्या होता है, क्रमण नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, परिक्रमा करना। ठीक है, तो ग्रह क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और वह पथ कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा किस पथ पर करते हैं, तो वह पथ है आपका अंडाकार। चार ऑप्शन दे देंगे, अंडाकार,
वलयाकार, गोलाकार, रेखाकार। तो वहाँ पर, यहाँ पर तो आपने अंडाकार पढ़ के चले गए कि सरल है सरल, लेकिन जब वहाँ पर अंडाकार के साथ में गोलाकार, वलयाकार और रेखाकार देंगे ना, तो आप 100% मुझे लगता है कि वलयाकार ही कर कर आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ये पथ कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, अंडाकार पथ रहता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात क्या कर रहे थे, परिक्रमण अवधि के बारे में। परिक्रमण अवधि अपनी हो गई, जो ग्रह जितने समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं तो वह उस ग्रह की परिक्रमण अवधि कहलाती है। अब परिभ्रमण क्या होता है, अब मान के परिभ्रमण का मतलब जो होता है, जैसे कोई सा ग्रह है, ठीक है, यह अपनी धुरी पर, ये रही इसकी धुरी, कितनी समय में, यह अपनी धुरी में कितने समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो यह इसकी परिभ्रमण अवधि कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए परिभ्रमण अवधि के फलस्वरूप होता क्या है कि मौसम परिवर्तन होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, ये सब आते रहते हैं। परिक्रमण अवधि का को एग्जाम में आता है कि किस स्थिति में मौसमों का परिवर्तन होता है। ठीक है, या परिक्रमण के कारण, ग्रहों के परिक्रमण के कारण कौन सी घटना घटित होती है। और परिभ्रमण के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं, क्योंकि अक्ष पर अपने दूरी पे जैसे पृथ्वी है ने परिभ्रमण एक चक्कर पूरा कर लिया, तो ठीक है, क्या हुआ, दिन और रात, दिन और रात होते हैं परिभ्रमण के कारण। और अगर कहीं ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन की बात करें तो परिक्रमण के कारण होता है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ये भी डिस्कस करना जरूरी था। बाकी हम ग्रहों के बारे में अपने दूसरे पार्ट में उसके लिए कंप्लीट करेंगे, पूरे ग्रह के लिए एक एक करके उनकी सब विशेषताएं, उनकी स्थितियां क्या क्या हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं परिक्रमण पर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, परिक्रमण अवधि के अनुसार, परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही या इसीलिए क्या कहते हैं, बढ़ता क्रम। तो आइए देखते हैं आरोही क्रम क्या रहेगा इनका। परिक्रमण कौन सी, परिक्रमण अवधि के अनुसार क्या हो रहा है, परिक्रमण अवधि के अनुसार हो रहा है ये। तो आइए चलिए देखते हैं परिक्रमण अवधि। देखिए, जो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति थी ना, वही परिक्रमण के अनुसार ही होगी। अब देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक कौन सा है सूर्य से, बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो अब जब यह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, तो परिक्रमण अवधि, बात क्या पूछ रहा है, अवधि, तो अवधि इसके लिए कितनी लगेगी, सबसे कम लगेगी ना। और इसमें क्या बोल रहा है, आरोही अथवा बढ़ता क्रम में, तो सबसे कम समय में कौन कर रहा है, बुध, उससे ज़्यादा समय में कौन करेगा, शुक्र, फिर उससे ज़्यादा में कौन करेगा, पृथ्वी, उससे ज़्यादा में कौन करेगा, मंगल। तो सेम टू सेम परिक्रमण और सूर्य से दूरी के अनुसार ये दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम इनके लिए देख लेते हैं। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही अथवा बढ़ता क्रम। तो देखिए परिक्रमण के अनुसार, तो सबसे पहला क्या आता है आपका, सबसे पहले आएगा आपका बुध, जैसा मैं अभी बता चुका हूँ, बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर आपका आएगा मंगल, मंगल के बाद में आएगा आपका बृहस्पति ग्रह, फिर आएगा आपका शनि ग्रह, फिर आएगा आपका अरुण, और फिर नेक्स्ट आएगा आपका वरुण। ठीक है, तो वरुण का ये पूछ सकते हैं एग्जाम में ये भी आ सकता है कि किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है
और किस ग्रह का सबसे परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, वरुण का परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है और बुध का परिक्रमण काल सबसे कम है। तो आइए अब हम चलते हैं परिभ्रमण का काल के समय, अब अवधि के समय या काल भी कह सकते हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा परिभ्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। क्या है तीसरा? परिभ्रमण परिभ्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही अथवा बढ़ता क्रम। आइए अब इनके लिए देख लेते हैं। तो परिभ्रमण, जैसे अभी आपके लिए बताया था, परिभ्रमण के कारण मतलब कोई सा ग्रह क्या होता है, अपने ही धुरी पर कितने समय में घूमता है, वह उसकी परिभ्रमण अवधि कहलाती है। ठीक है, तो परिभ्रमण के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या होगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका बृहस्पति, सबसे पहले आएगा आपका बृहस्पति परिभ्रमण काल। क्या है इसका? ये आरोही क्रम है। ठीक है, आरोही क्रम। तो सबसे पहले आता है आपका बृहस्पति। बृहस्पति का सर्वाधिक है। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, यानी कि बृहस्पति का सबसे कम है। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा है शनि का। अरे भाई, जो जितना बड़ा होगा उसके लिए घूमने में अपनी दूरी पर उतना ही तो टाइम लगेगा ना। तो बृहस्पति, फिर उससे ज़्यादा है शनि, शनि के बाद में आता है अरुण, अरुण के बाद में आता है वरुण। ठीक है, वरुण के बाद में आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आपका आता है मंगल, मंगल के बाद में आता है बुध, और अंतिम है, लास्ट आता है शुक्र। तो देखिए, परिभ्रमण काल या काल कह लो या अवधि कह लो, वो बात एक ही है। ठीक है, तो परिभ्रमण सबसे कम किसका रहेगा? बृहस्पति का। क्यों? आकार में सबसे बड़ा है, समझ रहे हैं? सबसे कम बृहस्पति का रहेगा और सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? शुक्र का रहेगा। ठीक है, अब बहुत से लोग ऑप्शन में यार कि बुध आएगा तो सोचेंगे जब बृहस्पति का सबसे कम हो रहा था तो बुध का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बुध का नहीं है। तो देखिए, मैंने आपसे बार बार अपने वीडियोज में कहता हूँ, जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक किसका होगा? सर्वाधिक आपका शुक्र का होगा, ना कि बुध का, बुध का नहीं होगा। ठीक है, परिभ्रमण के अनुसार हमने देख लिया, तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? चलो ठीक है, द्रव्यमान से पहले हम आकार के लिए देख लेते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही, अवरोही का मतलब घटता क्रम। अब इसके लिए देख लेते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़े से लेकर के, ठीक है, सबसे छोटी की तरफ हम जाएंगे। यही मतलब होता है इसका अवरोही क्रम का, यानी कि घटता क्रम का, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाएंगे। तो आपका पहला क्या आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है। उससे छोटा आकार है शनि का।
शनि से छोटा आकार है अरुण का, अरुण से छोटा है वरुण, वरुण से छोटा आकार है पृथ्वी का, पृथ्वी से छोटा आकार है शुक्र का, शुक्र से छोटा आकार है मंगल का, और मंगल से छोटा आकार है बुध का। तो सबसे बड़ा आकार कौन सा? बृहस्पति, और सबसे छोटा आकार है बुध। ठीक है, एसएससी बैंक रेलवे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़े आकार का ग्रह, सबसे छोटे आकार का ग्रह। तो खैर हालांकि अब थोड़ा स्टैंडर्ड और हाई हो गया है, तो इतना तक खैर मैं उम्मीद करता हूँ नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ क्रम जरूर इनका पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप क्रम बिल्कुल ज़रूर याद कर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जो कि हमारा 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है? द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का, द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या? ये भी घटता ही, ये घटता क्रम होता है, घटता। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम, घटता क्रम क्या हो जाएगा भाई द्रव्यमान के अनुसार। तो देखिए सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का? बृहस्पति, बृहस्पति का सबसे ज़्यादा है। फिर आता है आपका शनि, फिर आएगा आपका अरुण, फिर आता है आपका वरुण, सॉरी, फिर आपका जो बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर आता है आपका वरुण। ठीक है, क्या आएगा आपका? बृहस्पति, शनि, वरुण, फिर आता है आपका अरुण, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका क्या? मंगल, और फिर आता है आपका बुध, अंतिम आता है बुध। यानी कि अवरोही क्रम हो रहा है ना, क्या बोल रहे हैं ये? अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का। और सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। एक क्वेश्चन जरूर आपका बन सकता है यहाँ पे कि सबसे कम द्रव्यमान बताइए, कौन द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है। अच्छा, चौथा पॉइंट जो डिस्कस किया था मैंने, क्या किया था? शायद आकार के अनुसार ना, तो आकार के अनुसार जो साइज था ना, साइज और द्रव्यमान, साइज और मास, आकार और द्रव्यमान में केवल यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, वो मैं आपके लिए कंफर्म करा दे रहा, केवल एक चेंज हो रहा है। ये देखिए, बाकी सब सेम है, बाकी सब आपके ये सब सेम है, लेकिन आकार में क्या हो जाएगा? अरुण यहाँ आ जाएगा और वरुण यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शनि के बाद में आपका, शनि के बाद में आपका वहाँ पे क्या हो गया था आकार में? अरुण, अरुण के बाद में वरुण था, आकार की दृष्टि से, काहे कि आकार की दृष्टि से। तो ये आकार में आप देख लेना, और ये आपका द्रव्यमान में ये हो जाएगा, और आकार में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा कौन सा 6वां पॉइंट है? घनत्व, घनत्व यानी कि डेंसिटी। घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही, अवरोही यानी कि घटता क्रम। आइए जरा अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं घनत्व। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? क्योंकि अवरोही क्रम पूछा ना, बढ़ते से घटता। ठीक है, ये ग्राफ जा रहा है हाई से लो।
ठीक है, तो ये आपका घटता क्रम जी आ रहा है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का, उसके बाद आता है बुध का, फिर बुध के बाद में आता है शुक्र का, शुक्र के बाद में आता है मंगल, मंगल ग्रह के बाद में आपका आता है वरुण, और वरुण ग्रह के बाद में आता है बृहस्पति, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद में आपका क्या है? वरुण, बृहस्पति, और फिर है आपका अरुण, अरुण, और फिर आपका लास्ट आता है शनि। यानी कि शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है और पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। आपके लिए देखिए क्या करना है, सॉरी, क्या करना है, कोई सा भी जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनके शुरुआत के कम से कम 3 से 4 तो आपके लिए देख करके जाना ही है, ठीक है, क्योंकि ये क्रम में रख सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है या सबसे कम घनत्व किसका है, ठीक है। यानी कि शनि ग्रह के लिए हम अगर कहीं पानी के ऊपर डालेंगे ना, पानी में डालेंगे ना शनि ग्रह के लिए, तो फिर ये क्या करेगा, उस पर तैरने लगेगा, ठीक है। शनि ग्रह के लिए अगर कहीं पानी पे डालेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये तैरने लगेगा आपका। ये मतलब डेंसिटी का मतलब ये होता है, कम डेंसिटी होने पर यह तैरने लगता है, ठीक है। तो शनि ग्रह की डेंसिटी जो है, घनत्व जो है सबसे कम है। अब और कुछ हम महत्वपूर्ण एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि 7वां पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट क्या बनता है कि एक मिनट, क्या हो गया, चलिए यहाँ पर ये 7वां पॉइंट क्या बन रहा है, यहाँ पर बनता है कि अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर, समझ रहे हैं ना, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का आरोही अथवा बढ़ता क्रम। देख रहे हैं दोस्तों कितने सारे इसमें पॉइंट हैं, और देखिए इन्हीं पॉइंटों में हर एक में कन्फ्यूजन हो जाता है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, जिस टॉपिक में होता है, ये वाला टॉपिक बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसके लिए पार्ट 1 का नाम दिया हुआ है, अलग से इसके लिए उठाया हुआ है, ताकि आप लोगों के लिए यह पार्ट क्लियर हो जाए। देखिए, तो अक्ष पर झुकाव के आधार पर को क्या पूछ रहे हैं लोग, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। तो सबसे कम से स्टार्ट करते हुए हम सबसे ज़्यादा की तरफ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, सबसे कम से स्टार्ट करते हुए सबसे ज़्यादा की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। तो पहला कौन सा आता है, शुक्र, शुक्र ग्रह आता है, शुक्र के बाद में आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आपका आता है बुध, बुध ग्रह के बाद में आता है पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह के बाद में आपका आता है मंगल, मंगल के बाद में आपका आएगा शनि, शनि ग्रह के बाद में आता है आपका वरुण, और अंतिम आता है आपका अरुण, अरुण ग्रह, ठीक है। तो देखिए सबसे कम, यानी कि बढ़ता पूछ रहा है ना, तो कहाँ ये जा रहे हैं बढ़ता, तो सबसे कम अक्षीय झुकाव वाला ग्रह, एक क्वेश्चन आएगा कैसे बनेगा, सबसे कम अक्षीय झुकाव वाले ग्रह का नाम बताइए, 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें शुक्र भी रहेगा, आपके लिए क्या कर देना है, शुक्र सबसे कम। और सर्वाधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है, वो है आपका अरुण, ठीक है।
सर्वाधिक अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है आपका? अरुण है। अब हम कुछ पॉइंट और डिस्कस किए लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि आ सकते हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो पॉइंट भी। तो आइए देख लेते हैं उन्हें। अच्छा, एक बनता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं, समझ रहे हैं ना। एक पॉइंट क्या बनता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो आइए, ये क्या है? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह इनके लिए क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल ग्रह। टेरेस्ट्रियल ग्रह, ठीक है दोस्तों। ये वाला भी वर्ड आ सकता है, ये मत सोच के जाना कि आपका ये आंतरिक ही ग्रह वहाँ पे पूछेंगे। टेरेस्ट्रियल भी आ सकता है, टेरेस्ट्रियल ग्रह। तो ये कौन से हैं जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले आंतरिक ग्रह देख लेते हैं। तो आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4 ग्रह हैं आंतरिक ग्रह। 4 ग्रह, 4 ग्रह आंतरिक हैं और 4 ही बाह्य ग्रह हैं। तो पहले हम 4 ग्रह आंतरिक ग्रह देख लेते हैं। तो बुध हो गया पहला, दूसरा हमारा हो गया है शुक्र, तीसरा हमारा हो गया है पृथ्वी, चौथा हमारा हो गया है मंगल। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस, ये पॉइंट डिस्कस। अब हम भी देखते हैं कौन से है? बाह्य ग्रह। कौन सा है? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह में के लिए हम क्या कहेंगे? जोवियन ग्रह अथवा जोवियन ग्रह। यह कौन से? ये भी 4 हैं। ये कितने हैं? 4 ग्रह ये भी हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं बृहस्पति, दूसरा आता है शनि, थर्ड आता है अरुण, एंड फोर्थ आता है वरुण, ठीक है ना। तो ये आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह ये हमने देख लिए हैं। अब हम थोड़ा 2-3 पॉइंट और डिस्कस करेंगे, इसके बाद अपने लेक्चर के लिए विराम देंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपके लिए मैं बता ही चुका हूँ कि ग्रहों का पथ कैसा होता है। ग्रहों का पथ, जिस पथ पर वो परिक्रमा कर रहे हैं, कैसा होता है? अंडाकार, अंडाकार पथ होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट क्या आता है कि अच्छा, ग्रहों की जो, जैसे कि जो ग्रह है, ठीक है, हम एक ग्रह ले रहे हैं, यह एक मैंने ग्रह लिया, ठीक है। अब इसकी जो गति है ये किस ओर घूमेगा? इसकी घूर्णन गति क्या होती है? इसकी घूर्णन गति होती है पश्चिम से पूरब, ठीक है। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ पर 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। उनके नाम क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ये अपवाद हैं। ये कौन से ग्रह हैं? ये हैं शुक्र और अरुण। दोस्तों मोस्ट IMP, शुक्र और अरुण बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ये लोग। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये कहाँ से कहाँ तक घूमते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। केवल ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमारा वो लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट हमारा ये है, ऐसे कितने ग्रह हैं
जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है, या कहें तो कि इनके लिए बिना दूरबीन, जो बड़ी बड़ी दूरबीनें आती हैं उनसे जो पास में आ जाते हैं ग्रह, उनकी आवश्यकता पड़ती है। अन्य ग्रहों के लिए उनसे दूरबीन की सहायता से देखा जाएगा, और इन ग्रहों के लिए बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है। ऐसे कितने ग्रह हैं? तो देखिए, 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ये कौन से हैं 5 ग्रह? आइए अब हम देखते हैं। इनमें पहला ग्रह जो आता है, इनमें 5 ग्रह, ठीक है। अब इनमें जो पहला ग्रह आता है वो कौन सा है? मंगल। दूसरा ग्रह है बुध। तीसरा ग्रह है बृहस्पति। चौथा ग्रह है शुक्र। और 5वां ग्रह है शनि। ठीक है, तो ऐसे ग्रह 5 ग्रह हैं जिनके लिए हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इनमें कोई दूरबीन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, डायरेक्ट ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है, और ये पार्ट पहला था ये वीडियो ग्रहों से रिलेटेड, सौरमंडल के ग्रह। और पार्ट 2 में हम जो जितने भी 8 ग्रह हैं, पार्ट सेकंड में जितने भी ग्रह हैं हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे आपके लिए यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी और डिस्कस, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।